अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 87। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 का आगाज़ किया था, जिसमें हमने पैराबोला की डेफिनेशन डिस्कस की और पैराबोलिक कर्व जो है उसके एलिमेंट्स के बारे में थॉरोली ब्रीफ किया और इक्वेशंस क्या बनती हैं अगर पैराबोलिक कर्व जो है राइटवर्ड होगी और लेफ्टवर्ड होगी और अपवर्ड होगी और लास्ट वन पे डाउनवर्ड जब होगी, तो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी। एक्स के इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए एक्स के इक्वल टू 4ay और फोकस होगा 0a, और डाउनवर्ड के लिए फोकस होगा 0 - a। डायरेक्ट्रिक्स लाइन y इक्वल टू a और डायरेक्ट्रिक्स लाइन अपवर्ड कर्व के लिए y इक्वल टू -a। और अगर लेफ्टवर्ड कर्व है तो हमारी लाइन जो है इक्वेशन वो क्या बनेगी, वाई स्केयर इक्वल टू -4ax, और राइटवर्ड है तो उसके लिए इक्वेशन वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इक्वल टू -a मतलब x + a इक्वल टू 0, और फोकस क्या होगा a0। और वर्टेक्स हमने डिस्कस किया था जब एक्स वाई प्लेन पे जो ओरिजिन है हमारा, जो कि वर्टेक्स कहलाता है, 0 0 होगा। तो क्लियर, अगर ओरिजिन 0 0 है तो ये चारों काइंड्स के लिए हमने फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स की कंडीशन डिस्कस की थी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट डिस्कस करेंगे। तो 5 पार्ट के लिए भी फाइंड हमने करना है फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन दी हुई है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × y - 1। तो लास्ट लेक्चर में एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर y के साथ या x के साथ या दोनों के साथ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है ओरिजिन जो है हमारा वो 0 0 नहीं है, मतलब वर्टेक्स जिसको हमने नाम दिया है वो 0 0 नहीं होगा। मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे ओरिजिन पे 0 0 होते हैं तो ओरिजिन पे नहीं होंगे ना। y -1 देखें, -1 इंक्लूड हो गया है y के साथ, वेरिएबल के साथ। इसका मतलब है कि हम वर्टेक्स यहाँ पे 0 और 0 की फॉर्म में नहीं लेंगे ना। तो सबसे पहले प्रोसेस वही होगा, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी y - k होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax - h। मतलब y में k माइनस कर देना है वर्टेक्स की सूरत में, और x की जगह x के साथ माइनस कर देना है h को। क्लियर, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशन पढ़ी थी जिसके तहत हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 और 4 हमने जो है चारों पार्ट्स के लिए फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स मतलब एलिमेंट्स हमने फाइंड किए। तो देखें, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा, x - 0 मतलब
पहला जो कोऑर्डिनेट है हमारा 0 होगा वर्टेक्स का, इक्वल टू 4 y -1, तो दूसरा जो है वो -1 होगा। क्लियर। अब इस इक्वेशन की हमने देखनी है कि कर्व किस टाइप की होगी, लेफ्टवर्ड होगी, राइटवर्ड होगी, या अपवर्ड होगी, या डाउनवर्ड होगी, जिसके लिए हमने फोकस फाइंड करना है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन फाइंड करनी है। देखें, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारी कर्व है एक्स स्क्वायर की सूरत में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्लियर। तो दूसरी तरफ हमारी जो y के साथ कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में है, वो प्लस में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई -1 है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव होगा। ये वाली इक्वेशन होगी जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, 4-5 पार्ट में। तो इस इक्वेशन के लिए कर्व जो है हमारी अपवर्ड होगी। क्लियर। तो कर्व अगर अपवर्ड है तो फोकस होगा 0a, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, y इक्वल टू -a, मतलब y प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड किया करते हैं। हमने जिस तरह प्रीवियस पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उसी प्रोसेस से चलेंगे। हेयर y का जो भी कोफिशिएंट है मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, उसको हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, 4a इक्वल टू 4, ठीक है, 4ay का कोफिशिएंट 4a है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो दोनों को कंपेयर किया, 4a इक्वल टू 4, हेयर 4a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइड बाई 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने फोकस फाइंड करना है और वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स तो हमें एज इट इज़ यहाँ से मालूम हो गया, x माइनस एच और y माइनस के। कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जिसमें वर्टेक्स हमारा h और k की सूरत में होता है। तो h की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ -1 और k की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब y माइनस h है तो h हमारा हो गया 1, h कह रहे हैं, सॉरी ये k होगा ना। तो कंपैरिजन के लिए हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे जी, बाय कंपेयर विद x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस k। इसके कंपैरिजन में हमें ये जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, वो इस इक्वेशन की सूरत में होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो x माइनस h इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस के, ये फॉर्म बनेगी ना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो h हमारे पास कंपैरिजन करके आएगा 0 और k कंपैरिजन करके आएगा 1, k इक्वल टू 1। तो ये हमारा वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, h k, तो h की जगह 0, k की जगह 1। अब वर्टेक्स तो हमने फाइंड कर लिया, अब रह गया फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो एक बात याद रखिएगा, जब हमारा जो है वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में h
ऐड कर देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास फोकस है ना, ए 0 है और डायरेक्ट्रिक्स जो है x इक्वल टू -a है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा इसका, अगर वर्टेक्स जो है ओरिजिन में ना हो। वो स्टार्ट पे ही हमने देख लिया, y के साथ कोफिशिएंट माइनस हो रहा है, -1। क्लियर? तो ये कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स जो है पहले उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कंपैरिजन करके पता चल जाता है कि इसका जो है वर्टेक्स ओरिजिन पे है या नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट है उसमें h को ऐड कर देना है और y में k ऐड कर देना है। ये हमारा फोकस कहलाएगा जब वर्टेक्स ओरिजिन पे ना होगा। तो इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स लाइन के में हम क्या ऐड करेंगे, x के लिए -a में h ऐड कर देंगे और डायरेक्ट्रिक्स लाइन अगर y में होगी तो k ऐड करेंगे। क्लियर? तो ये था अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी y² इक्वल टू 4ax की सूरत में है तो फोकस ये होगा और डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारी -a प्लस h होगी। क्लियर? इसी तरह अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो हमारी कर्व जो है वो डाउनवर्ड की सूरत में है। तो कर्व डाउनवर्ड की सूरत में हमें गिवन है, तो फोकस हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 -a, जो कि ओरिजिन में पास थ्रू ना करने की वजह से वर्टेक्स को, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, पहले कोऑर्डिनेट में h ऐड कर देना है और दूसरे कोऑर्डिनेट में k ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब 0 प्लस h और a प्लस k, ये हमारा गिवन इक्वेशन के लिए फोकस होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है, y इक्वल टू -a है, तो ओरिजिन पे हमारा वर्टेक्स नहीं है, तो ये y इक्वल टू -a, इसमें क्या ऐड कर देंगे, k ऐड कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी जो हमने फाइंड करनी है। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया हुआ है। क्लियर? तो अब देखें फोकस के लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, फोकस इज इक्वल टू 0a। देखें अपवर्ड है तो अपवर्ड के लिए फोकस हमारा हो गया 0a, और कन्वर्ट करके अगर ओरिजिन से पास थ्रू नहीं कर रहा तो कन्वर्ट करके हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, फोकस इज इक्वल टू 0 प्लस h और a प्लस k। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें h की और k की। फोकस 0 प्लस h भी हमारा 0 है, कॉमा a की जगह 1 है, 1 हमने देखें फाइंड की वैल्यू a की, और k की वैल्यू भी 1 होगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो फोकस हमारा आ गया 0 और 2। वर्टेक्स हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिया है। अब रहेगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है, अपवर्ड के लिए जो कि गिवन कंडीशन है y इक्वल टू -a, तो y इक्वल टू -a प्लस k आएगा ना, तो -a प्लस k, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, मतलब -1 हो गया, प्लस k भी हमारा 1 के इक्वल है, तो -1 प्लस 1
तो डायरेक्ट इस लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5 पार्ट के लिए अगेन मैं रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 जो पहले पार्ट किए, उसमें जो वर्टेक्स था वो ओरिजिन से पास कर रहा था 0 और 0। ठीक है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 थे ना, तो इसलिए हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमें उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जो है ना पॉइंट आउट करके वैल्यूज़ फाइंड हमने एलिमेंट्स की। लेकिन ये जो चूँकि हमें इक्वेशन इस तरह गिवन है कि इसमें y के साथ कोफिशेंट एक कांस्टेंट माइनस हो रहा है, तो y या x के साथ या दोनों के साथ कोई कांस्टेंट माइनस या प्लस हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कर्व पास थ्रो कर रही है वो ओरिजिन से नहीं कर रही। ठीक है, ओरिजिन के अलावा है, या तो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, या लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस से परे है ओरिजिन की लेफ़्ट साइड पे, या वाई एक्सिस की जो है ना डाउनवर्ड ओरिजिन से जो है ना डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, वो कंडीशन के मुताबिक हमें जो है ना मेंशन हम कर लेंगे कि उसके लिए हमने जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का एलिमेंट का जो फार्मूला है उसमें कुछ तरमीम इस तरह करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड कर देंगे और वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड कर देंगे। जस्ट ये आपने याद रखनी है बात, बाकी कोई फार्मूला उसमें फर्दर ड्राइव करने की या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, हम 7 पार्ट करते हैं, सिमिलर है। तो इक्वेशन क्या है, गिवन कंडीशन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 2। अब देखें x के साथ भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है और y के साथ भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है। इनसे क्या साबित हो रहा है कि हमारा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है। तो फार्मूलास कुछ जो है ना तरमीम के साथ ही इनके होंगे, फोकस के और डायरेक्ट्रिक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है किस कर्व के साथ कंपेयर होगी। कंपैरिजन वही होगा x स्क्वायर इक्वल टू 8ay। क्लियर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जस्ट इसका जो है ना हम इम्प्लीमेंट करेंगे वर्टेक्स और वर्टेक्स की तरमीम में। क्लियर, तो बाकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं इसके लिए कौन सी कर्व होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8ay। ठीक है, तो ये हमारी वही कंडीशन आ जाएगी कि कर्व जो है इसके लिए हमारी बनेगी अपवर्ड। ठीक है, देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। सही है, तो वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव वो इस कर्व में है अपवर्ड की सूरत में, तो यही हमारे पास कंडीशन होगी। ठीक है, इक्वेशन की, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी y इक्वल टू माइनस ए और फोकस इक्वल टू 0 और a। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। हेयर y का कोफिशिएंट जो भी है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो y का कोफिशिएंट 8 है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसका कोफिशिएंट है 4a। y का कोफिशिएंट 4a इक्वल टू 8। क्लियर, तो a किसके इक्वल आएगा, 8 डिवाइड बाई 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब देखें जी, एज पैराबोला ओपन अपवर्ड
क्लियर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। क्यों, और ये वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जिसमें हम वर्टेक्स को h और k के साथ डिनोट कर रहे हैं। y माइनस के इक्वल टू 4ax माइनस एच, मतलब x के साथ h जो है माइनस हो रहा है, y के साथ k। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay एक्स माइनस एच का होल स्केयर इक्वल टू 4ay माइनस के का होल स्केयर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर, जब वर्टेक्स को हम h और k का नाम देंगे। तो कंपेयर किया तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एच की वैल्यू 1, y माइनस के की वैल्यू 2, माइनस के इक्वल टू 2, तो के की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, y माइनस के इक्वल टू +2, तो माइनस के इक्वल टू 2 आएगा, तो इसका मतलब है k इक्वल टू -2 आएगी वैल्यू। तो h और k की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये हमें जो है ना ऑब्जर्वेशन में आ गया कि हमारा जो वर्टेक्स होगा जो हमने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए, वो किसके इक्वल आएगा, 1 और -2 के, एच के हमारा वर्टेक्स है। क्लियर, तो वर्टेक्स हमारा हो गया एच के 1 और -2। अब क्या रह गया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अब जो कि देखें फोकस हमारा अगर वर्टेक्स ओरिजिन से पास थ्रू कर रहा है तो हमारा जो कर्व है तो फोकस होता है 0a। देखें ये फॉर्म है, अपवर्ड है ना, पैराबोला ओपन हो रही है अपवर्ड, 0a है। और 0 में हम ऐड करेंगे h और a में ऐड करेंगे k। क्यों, कि वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं है। तो फार्मूला वही प्रीवियस पार्ट वाला, फोकस होगा 0 + h, a + k। क्लियर, तो 0 + h की जगह लिख देंगे 1, a + k की जगह लिख देंगे -2, 2 - 2 0, 0 + 1 1। तो फोकस हमारा किसके इक्वल आ गया इस पार्ट के लिए, 1 और 0। फोकस भी आ गया हमारे पास और वर्टेक्स भी आ गया। अब रह गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है, इस अपवर्ड कर्व के लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू y इक्वल टू -k। तो y इक्वल टू -a, सॉरी, तो -a में हमने क्या ऐड करना है, -a + k ऐड करना है हमने ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स लाइन y के लिए है। तो y के लिए हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या है, k है, तो -a + k। तो y इक्वल टू a की जगह 2, k की जगह -2, -2 क्या होगा, y इक्वल टू -4। तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, y + 4 इक्वल टू 0। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई। -4 राइट साइड से लेफ्ट, तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो -4 + 4 हो जाएगा। क्लियर, ये था जी पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट वन पे पार्ट नंबर है 8, y इज इक्वल टू 6x² - 1। अब देखें ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर नहीं हो रही। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन के लिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इस तरह होगी उसकी। इस तरह करते हैं कि x² हमें एक तरफ चाहिए ना, लेफ़्ट साइड पे हमने क्वाड्रेटिक शेप चाहिए होती है, या x² या y²। क्लियर, जो हमारे पास चारों कर्व्स हैं 1 2 3 और चारों कर्व्स के लिए जो इक्वेशंस हैं जो हमने पढ़ी, y² इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू -4ax,
एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay, एक्स इक्वल टू -4ay। तो लेफ़्ट साइड पे हमें क्वाड्रेटिक शेप चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक शेप एक्स के लिए दी हुई है। तो -1 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो बन जाता है 6x स्केयर इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये आएगा 6x स्केयर इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 6 को ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे जी एक्स स्केयर इक्वल टू 1/6 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्केयर इक्वल टू 1/6 इंटू वाई प्लस 1 में हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है गिवन इक्वेशन को, जब वर्टेक्स हमारे एच और के की सूरत में होंगे। तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच, वाई की तरफ के माइनस होगा और x की तरफ h माइनस होगा। तो ये हमारे पास देखें x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो x प्लस 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरह ये देखो y प्लस 1 यहाँ कांस्टेंट गिवन की सूरत में है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हमारी फॉर्म बन रही है क्योंकि y के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नंबर है ना। तो y के साथ कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो फॉर्म यही बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, y का कोफिशिएंट है 4a और इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है y का 1/6। 4a इक्वल टू 1/6, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, डिवाइड नीचे आएगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 4 24। तो a की वैल्यू आ जाती है 1/24। तो एज पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला जो है अपवर्ड ओपन हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इक्वेशन के लिहाज से हमने कंपैरिजन करना है अपवर्ड के साथ जो है ना पैराबोला है। तो बाय कंपेयरिंग करेंगे एच और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्टेक्स के लिए, बाय कंपेयर विद एक्स माइनस एच का स्केयर। तो ये इस तरह होगा ना, एक्स माइनस एच स्केयर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के का स्केयर, मतलब एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay। इसको हम कन्वर्ट करेंगे जब ओरिजिन पे हमारी जो है ना एक्सिस जो है ना कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच और के। तो एक्स माइनस एच का स्केयर इक्वल टू 4a वाई माइनस के का स्केयर। तो कंपेयर करें गिवन कंडीशन के साथ। तो एच के आगे वैल्यू एच की 0, के की वैल्यू क्या आएगी माइनस के इक्वल टू 1, मतलब के इक्वल टू -1 आ जाएगी। साइन अपोजिट है ना, माइनस के इक्वल टू +1, तो मतलब के इक्वल टू -1। क्लियर? तो ये हमारे एच और के का आंसर आ गया। जब एच और के की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है वर्टेक्स तो फाइंड हो गया। वर्टेक्स क्या आएगा 0 और -1। अब हमें क्या चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास फोकस क्या है, कर्व अगर अपवर्ड है फोकस है 0a, लेकिन फार्मूला क्या होगा 0a के लिए फोकस का 0 + h, a + a के, क्योंकि वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन पे होता तो यही फार्मूला जो बेसिक हमने पढ़े हुए हैं 0a ही होना था फोकस के लिए। क्लियर? तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करते हैं। फोकस क्या आएगा जी 0a, जो कि किसके इक्वल आएगा 0 + h, a + k। तो 0 + h भी 0 है, 0 + 0 0 हो गया। a क्या है 1/24 और k की वैल्यू क्या है -1। 1/24 -1, इसका एलसीएम लें, एलसीएम आ जाता है 24, 1 - 24, तो ये 1 - 24 -23/24 आ गया। फोकस हमारा 0
कॉमा -23/24 आ गया। क्लियर। अब क्या चाहिए, वर्टेक्स हमने पहले ही ऑलरेडी एच और के की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है। एच की 0 है, के की -1। डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, वाई इक्वल टू -a और उसमें एच ऐड कर देना है। क्यों कि वर्टेक्स ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। ठीक है, जो हमारी कर्व बनी है उसके लिए वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो -a प्लस एच हो गया। y के लिए एच ऐड करते हैं और x के लिए k ऐड करते हैं, तो -a -1। तो -a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/24 -1 वैसे का वैसे। अब देखें इन दोनों का एलसीएम लें, 24 एलसीएम आ गया, -1 -24 तो क्या आ जाएगा हमारा -25/24 इक्वल टू y। तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होगी, y + 25/24 इक्वल टू 0। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गई पार्ट नंबर 8 के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 9। x + 8 - y² + 2y इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, ये -y² + 2y इसको लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे ले जाएं, तो -y² प्लस हो जाएगा, + 2y -2y हो जाएगा। x + 8 इक्वल टू y² - 2y। अब ये देखें y² - 2y, ये कंडीशन क्या दी हुई है, a² - 2ab। ये कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला हम मुकम्मल कर सकते हैं, प्लस अगर b² इसमें ऐड हो जाए तो a - b का होल स्क्वायर बन जाता है ना। सही है, तो हम क्या करेंगे, y² - 2y में हम जो b की सूरत में हमारा होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर। तो आप क्या करें, इन दोनों साइड पे 1 स्क्वायर को ऐड कर देंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, x + 8 + 1 का स्क्वायर क्या होगा, x + 8 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 हो जाएगा, x + 9। और इस तरफ ये फार्मूला बन गया, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर मतलब y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 9 आ गया, y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x + 9। अब देखें x + 9 कंडीशन आ गई हमारे पास। देखें y का हमारे पास स्क्वायर की सूरत में, स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में कंपैरिजन आ गया। अब देखें ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे तो x + 9 है, इसके साथ x के साथ जो है ना वो कोफिशिएंट नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कंपेरिजन में आ रही है y² इक्वल टू 4ax, ये बन रही है ना, y² इक्वल टू 4ax। तो कांस्टेंट x के साथ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट सॉरी, x के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 4a इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, हेयर 4a इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, a इक्वल टू 1/4। क्लियर, a इज इक्वल टू 1/4। एज पैराबोला ओपन्स राइटवर्ड, ये पैराबोला जो है राइटवर्ड ओपन हो रही है, मतलब जो पहली कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, पहली कंडीशन y² इक्वल टू 4ax कि x पॉजिटिव है ना, x है कोफिशिएंट उसका पॉजिटिव है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। राइट वर्ड कर्व ओपन हो रही है, तो राइट वर्ड कर्व ओपन होगी तो फोकस क्या आएगा, a0। लेकिन चूँकि ये देखें इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स 0 0 पे नहीं है। कैसे पता चला कि जो इक्वेशन दी हुई है हमें y का के साथ भी कांस्टेंट माइनस हो रहा है, x के साथ कांस्टेंट प्लस हो रहा है, इसका मतलब है
वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। तो इसके लिए हमने फोकस में एच ऐड करना है एक्स की तरफ और वाई कोऑर्डिनेट की तरफ के ऐड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स क्या आएंगे, तो बाय कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें y माइनस के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसके लिए y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। के और एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपैरिजन किया y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस इंटू एक्स माइनस एच। तो के की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए जी, y के साथ क्या वैल्यू लिखी हुई है 1 कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह x माइनस एच की क्या है 9 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में है साइन, तो x इक्वल टू -9 आएगा ना, x इक्वल टू -9। अपोजिट है, साइन अपोजिट है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है कंपैरिजन में। तो ये हमारा क्या आ गया है, के की वैल्यू और एच की वैल्यू से हमने वर्टेक्स को फाइंड कर लिया। वर्टेक्स इक्वल टू एच इंटू एच कॉमा के, एच आ गया -9, के आ गया 1 -9 और 1, ये हमारा हो गया वर्टेक्स। अब हमें चाहिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के लिए फोकस क्या है, ए ज़ीरो है, लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन पे ना होने की वजह से ए में एच ऐड किया और ज़ीरो में के ऐड किया, तो ए क्या है 1/4 प्लस एच क्या है वैल्यू -9, 1/4 -9, इन दोनों का एलसीएम लें, 1/4 -9 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, 1 -9 × 4 36, तो -35 आ जाएगा ना, 1 -36 -35 और 4 और 0 + 1 1, ये हमारा फोकस आ गया। तो वर्टेक्स हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिया है। अब रह गया डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू -a है, ठीक है, इसके लिए x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स है तो -a में क्या ऐड करना है, h ऐड करना है, क्योंकि x वेरिएबल पे है, ठीक है, एक्सिस पे है, तो ये -a + h लिखा जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो -a की जगह -1/4, h की जगह -9, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 -1 -9 4 36, -1 -36 -37/4, तो ये -37 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा, x + 37/4 = 0। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। क्लियर। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। व्हेन वर्टेक्स इज नॉट लाइज इन ओरिजिन। प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन थे कि वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा था तो फोकस के लिए भी वही फार्मूलाज थे और डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी वही थे। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट हो गया इसका ना, कि प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दी हुई थी, हमने फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना था। यहाँ इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे फोकस डायरेक्ट्रिक्स की सूरत में या वर्टेक्स की सूरत में। क्लियर। तो पार्ट 1 देखें, फोकस दिया हुआ है -3 और 1 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है। एक हम ग्राफिकल इसको पॉइंट आउट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि फाइंड कैसे की जाती है जनरल फॉर्म इक्वेशन की, जो कि हमने फाइंड करनी। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि फोकस से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस, फोकस से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस PF किसके बराबर होता है, PM के। ये
ये जो हमारा डिस्टेंस है पी एफ का पी एम के इक्वल, अगर डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ आप देखें इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बिल्कुल अपोजिट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम साथ सिंप्लीफिकेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड किया था और इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है जबकि एलिमेंट्स दिए होंगे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अब हम फोकस के लिए एक फिगर बना लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमने क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ पैराबोला को किस तरह जो है ना फाइंड करना है जब एलिमेंट्स दिए हों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये किस तरफ है, ठीक है। तो देखें फोकस सबसे पहले देखें -3 और 1 है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये आप हमने स्टडी किया है जो ओरिजिन है ना ये इसमें पैराबोला में वर्टेक्स कहलाता है 0 0 पे एच और के की सूरत में, ठीक है। अब देखें हमारा फोकस है x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 1, तो ये लेफ़्ट साइड पे होगा 1 2 3। यहाँ पे देखें यहाँ पे आ गया हमारा -3 x और y है 1, ये पॉइंट हमारा बनेगा y इक्वल टू 1 x इक्वल टू -3, ये हमारा फोकस आ गया, क्लियर। और फोकस से लेकर ये जो डिस्टेंस है इसके बिल्कुल अपोजिट से, अपोजिट हमने पढ़ा था डेफिनेशन बाय डेफिनेशन के फोकस के बिल्कुल अपोजिट एक लाइन है जो कि क्या कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, क्लियर। के कर्व से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स तक का वो सेम होता है। तो यहाँ पे कर्व हमारी बन गई, ये हमारी कर्व बन गई फोकस से बिल्कुल अपोजिट, क्लियर। तो हमारी फिर कर्व जो है ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारी होगी x इक्वल टू 3, x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से 0 से 1 2 और 3, ये हमारे x इक्वल टू 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस हमने नाम दिया था उसको m का, तो वो सेम होता है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पी एफ का डिस्टेंस पॉइंट का फोकस से लेकर और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है पी एम के डिस्टेंस से। ये हमने फॉर्म पढ़ी थी बेसिक जब हमने डिस्कस किया था पैराबोला का इस शेप में कि जब भी हमें पैराबोलिक कर्व दी होगी इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एफ किसके इक्वल होगा डिस्टेंस पी से लेकर एम तक, पी एफ इक्वल टू पी एफ डिस्टेंस इक्वल टू पी एम डिस्टेंस। इससे हम इक्वेशन ड्राइव किया करेंगे, ये हमने डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो यही कंडीशन को हम लेके चलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए। देखें अब देखें हमने सबसे पहले डिस्टेंस लिखना है, फार्मूला ये हमारा होगा एज पी एफ इज इक्वल टू पी एम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू
PM। तो PF क्या कहलाएगा, देखें P है पॉइंट, हमने एक लेट किया है, एक पॉइंट है कर्व पे, लेट P ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन पैराबोला, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दी हुई है, x इक्वल टू 3 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन कंडीशन, हमने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये कंडीशन ही जो डेफिनेशन की है इसकी हेल्प लेनी है। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा P से लेकर F तक का डिस्टेंस। अब देखें P हमारे पास एक्स वाई है और F क्या दिए, हमें पॉइंट दिए हुए हैं -3 0, और डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर अंडर रूट। ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे x1 माइनस x2 मतलब x माइनस इंटू -3, x1 माइनस x2 x प्लस 3 हो जाएगा ना, x प्लस 3 का होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 मतलब y माइनस 1 का होल स्केयर। ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम P टू F हो गया। इस तरफ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम P टू M मतलब पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर M तक का डिस्टेंस। इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है AX प्लस BY प्लस C मॉडुलस आवर A स्केयर प्लस B स्केयर। ये आपका पॉइंट से लेकर M तक का डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। और ये AX प्लस BY प्लस C जो है ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। क्लियर, ये फार्मूला याद रखिएगा PM का जब भी आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। अब देखें ऊपर आएगा AX प्लस BY प्लस C, तो मतलब ये सारी क्या है, कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। डायरेक्ट्रिक्स लाइन का आपने मॉडुलस ले लेना है, x माइनस 3 का मॉडुलस। अब A स्केयर मतलब A कांस्टेंट सॉरी, x का कोफिशेंट जो A होगा और y का कोफिशेंट B होगा, A स्केयर प्लस B स्केयर। अब x का कोफिशेंट ये जो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन में क्या है, 1 है, तो 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस y का कोफिशेंट y इधर है ही नहीं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन में y नहीं दी हुई, सेकंड वेरिएबल नहीं दिया हुआ, तो ना दिया हो तो 0 होता है। क्लियर, तो ये आएगा 0 का स्केयर। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस फ्रॉम P टू M x माइनस 3 मॉडुलस अवर 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर। ये 1 प्लस 0 हो गया और 1 आ गया, 1 का अंडर रूट लें तो 1 ही होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर ये स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ये x माइनस 3 मॉडुलस, इसका होल स्केयर आ जाएगा, इधर से स्केयर अंडर से कैंसिल हो गई, ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारी लाइन आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये देखें a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 3 का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x आ गया। a माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये भी ओपन कर दिया हमने फार्मूला, इक्वल टू x माइनस 3 मॉडुलस का स्केयर आ गया, ये ख़त्म हो जाएगा नीचे, 1 का स्केयर 1 प्लस 0, 1 का अंडर रूट 1 होता है, डिवाइड फॉर्म में ख़त्म हो गया। अब इसका भी स्केयर ओपन कर देना, x माइनस 3 का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर 3 का स्केयर माइनस 2ab, 2 3 6x आ गया। क्लियर, तो ये तीनों जो है टर्म्स राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं या वैसे इसको कैंसिल कर दें, एक्स स्केयर से कैंसिल हो गई, तो वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 6x और माइनस 6 है, ये माइनस 6 है राइट साइड पे प्लस साइड पे जाएगा, यहाँ 6x को ये लेफ्ट वाले को राइट साइड पे ले आए तो माइनस 6x हो जाएगा, और y वाली एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर लें, 10 है, ये प्लस 9 इस तरफ आके माइनस 9 हो गया, तो वाई स्केयर माइनस 2y 10 माइनस 9 1 आ गया। ये फार्मूला बना हुआ है देखें वही,
जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर हो गया इक्वल टू माइनस 12x। देखें ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, वाई स्केयर इक्वल टू माइनस 4ax। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी, रिक्वायर्ड थी, जो हमने फाइंड करनी थी। क्लियर, समझ आ गई जी? बहुत इजी। जस्ट हमने जो है ना पी एफ इक्वल टू पी एम डिस्टेंस, इन दोनों को फॉलो करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह देखें, फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए हम वही जो है ना फार्मूला अप्लाई करेंगे एज पी एफ इक्वल टू पी एम। तो पी एफ क्या हैगा, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू फोकस। तो हम लेट करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y माइनस 3। तो x माइनस इंटू माइनस 3, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 1। तो ये वही पॉइंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, पी एफ का डिस्टेंस। और पी एम के डिस्टेंस के लिए ऊपर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मॉडुलस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बोला है किसका, पी एम के डिस्टेंस का। तो ऊपर आ जाएगी हमारी लाइन डायरेक्ट्रिक्स की एक्स माइनस 2y माइनस 3 और ए स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब y का कोफिशिएंट इधर क्या है -2 है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का अंडर रूट आ गया। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा और नीचे अंडर 5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, तो इसका स्क्वायर ओपन किया, ये हमने ऊपर भी इसको हमने डेरिवेशन की है इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला बना हुआ देखें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। इस फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करेंगे जी। देखें क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह x, बी की जगह -2y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4xy आ जाएगा, प्लस 2bc प्लस 2 फार्मूले का, b की जगह -2y और c की जगह -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आ गया और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2abc तो 12y आ जाएगा। ठीक है, मैं इधर भी लिख भी देता हूँ, एक मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, प्लस 2bc के लिए प्लस 2b की जगह क्या लिखेंगे -2y और c की जगह लिखेंगे -3, तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 3 12y। इस तरह करेंगे, सही है, प्लस 12y। तो आगे प्लस 2ac प्लस 2a की जगह x, c की जगह -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 2 6x आ जाएगा। क्लियर। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, इन सब के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 + 1 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10, सब के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी इक्वेशन टर्म बन गई। सब के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ ये है। अब इस सारी इक्वेशन को आप जो है टर्म्स को ये सारी राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, 5x² प्लस x² उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x² माइनस 1x² क्या आ जाएगा 4x²। क्लियर। तो 5y² प्लस 4y² लेफ़्ट साइड पे -4 हो जाएगा, 5y - 4y प्लस 1y² आ गया। 30x
-6x राइट साइड पे आएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। 30x प्लस 6x 36x आ गया। -10y प्लस 12y लेफ्ट साइड पे आके -10 -12 -22 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 87, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट किए और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एक कंडीशन हमने अभी डिस्कस की है कि अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हो तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन और होगी, एलिमेंट डिफरेंट होंगे, देन हमने पैराबोलिक इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड तब अच्छी तरह होगा जब आप प्रीवियस लेक्चर जो है, जो बेसिक लेक्चर है, वो अच्छी तरह उसके जो है ना फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और वो लिसन करने के बाद आपने ये लेक्चर नंबर 87 को लिसन करना है। तब फिर आपको अच्छी तरह ठीक तरह जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।